Hello commerce graduate, welcome back to the channel. So guys, in this part we are going to cover next topic related to your subject fundamentals of marketing. Right, so इससे पहले वाले पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर चेकआउट करेंगे। और अगर आपको पर्सनल क्लासेस चाहिए रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट सो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज डाल सकते हैं। राइट गाइस, इवन आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस इन दिस पार्ट we are going to start with this topic that is distribution logistics is important. इससे पहले हमने distribution logistics क्या होता है उसकी मीनिंग को डिस्कस किया और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया। नहीं देखा तो प्लीज पहले वाले पार्ट को देख के आएंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक की। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक हमने देखा एक पूरा वेल मैनेज प्लान, उसका इम्प्लीमेंटेशन ताकि जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंच जाए, राइट टाइम पे पहुंच जाए, राइट कंडीशन पे पहुंच जाए एंड लो कॉस्ट पे पहुंच जाए। तो ये बेसिकली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ये क्रूशियल रोल प्ले करता है ऑफ कोर्स ये इंश्योर करने के लिए कि प्रोडक्ट कस्टमर को एफिशिएंटली, सेफ्टी और कॉस्ट इफेक्टिवली मिल रहा है। एक वेल मैनेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सिर्फ कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को ही नहीं इंप्रूव करता लेकिन बिजनेस को भी, मतलब उसकी गुडविल इंप्रूव करता है, उसको प्रॉफिटेबल बनाता है और कॉम्पिटेबल। क्योंकि अगर आपने कोई प्रोडक्ट कहीं से ऑर्डर किया, आप तक वो पहुंचा पर कंडीशन में सही नहीं पहुंचा, तो आपकी नजरों में उस बिजनेस की क्या रेपुटेशन रह जाएगी। आपने देखे भी होंगे मीशो में कितने, मिंत्रा में, फ्लिपकार्ट में रिव्यूज आप लोग देते भी हो कि अगर आपको प्रोडक्ट नहीं समझ में आया, नहीं टाइम पे आया तो भी आप कंप्लेंट डालने लग जाते हो, या प्रोडक्ट गलत कंडीशन में आया तो भी आप डालने लग जाते हो, या प्राइस इफेक्टिव नहीं लगा तो भी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिस्टम वेल मैनेज होगा तो कस्टमर को इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएंगी, कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहेगा और एक जो ओवरऑल इमेज है एक बिजनेस की वो भी मेंटेन रहेगी। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक बेसिकली क्या है, तो क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमने समझा कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको प्रॉपर है तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा। फास्ट एंड एक्यूरेट डिलीवरी कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करती है, उसके ट्रस्ट को इंक्रीज करती है, वो लॉयल रहेगा। क्योंकि आपने भी कभी देखा होगा कि आपको किसी वेबसाइट से अगर प्रोडक्ट बहुत टाइमली मिल गया है, जब अर्जेंट है आपको, तो आप उस पर क्या करते हो, ट्रस्ट करते हो। आपको कभी अर्जेंसी में मंगाना होगा तो आप वहीं से मंगाओगे बिकॉज आपको पता है कि ये हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। ठीक है, एक केस है जैसे कि एक टाइम क्या था कि मतलब डिलीवरी दिखा रहे थे वो टाइम पे आएगी, मिंत्रा का, फ्लिपकार्ट का था। तो बर्थडे के लिए हमने ऑर्डर किया था उनसे एसेसरी वगैरह जो होती है ना डेकोरेशन की। तो बर्थडे के टाइम उससे पहले एक दिन दिखा रहे थे कि डिलीवरी हो जाएगी, 6 को डिलीवरी हो जाएगी, शायद 7 मार्च को मेरा बर्थडे होता है। बट 7 मार्च तक भी वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ और हमारा जो इवेंट था वो क्या हुआ, खराब हो गया। क्योंकि हम उस पर बड़ा रिलाई कर रहे थे कि वो आ जाएगा, आ जाएगा, और फिर मार्केट सही जाके क्या करना पड़ा, लेना पड़ा। तो ये क्या होता है, आपके कस्टमर का यहाँ पे क्या हुआ, ट्रस्ट टूट गया। अब वो तो आप पे बिलीव करेगा नहीं कि आप हमेशा टाइम पे पहुंचाओगे, वो एक बैकअप लेके चलना शुरू कर देगा, या आपसे नहीं लेके जाके मार्केट से ही कर लेगा। तो ये होता है कि अगर आपकी लॉजिस्टिक अच्छी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक सही नहीं है, वेल मैनेज सिस्टम नहीं है डिलीवरी का, तो कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। दूसरा है कॉस्ट रिडक्शन। अगर आपने ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक यूज किया है जिसमें आपने वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बेटर यूज किया, जिसमें कॉस्ट कम आ रही है, वेयर हाउस जहाँ पे गुड स्टोर हो रहे हैं उसकी भी कॉस्ट कम है, इन्वेंट्री प्रॉपर मैनेज हो रही है, कुछ टूट नहीं रहा है, फूट नहीं रहा है, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट आप कम कर ले जाओगे। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन से आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। मार्केट रीच, आपका वेल प्लान लॉजिस्टिक है तो आपको हेल्प करेगा कि आप नई नई मार्केट में और ज्यादा कस्टमर तक पहुंच पाओ। अगर आपने प्रॉपर सिस्टम प्लान किया है कि कैसे हमें अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज करना है, किस किस वेयर हाउस में, मतलब लोकेशन में वेयर हाउसेस अपने खोलने हैं, कैसे हमें कस्टमर तक और कौन कौन से एरियाज तक कस्टमर तक अपना गुड्स प्रोवाइड करना है। तो अगर प्लान प्रॉपर है और आप उस पर वर्क कर रहे हो तो आप एक्सपैंड कर पाओगे नई मार्केट में। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, ऑफ कोर्स जो डिलीवरी रिलायबल और फास्टर होती है लोग उसको ही प्रेफरेंस देते हैं। अगर आपके कॉम्पिटिटर मान लो फ्लिपकार्ट पे इतना बैड एक्सपीरियंस हो गया तो, और अमेजोन पे 24 आवर्स का गुड एक्सपीरियंस हो गया तो हम उसको ही प्रेफरेंस देंगे। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स ये भी आपको एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी दे सकता है कि अगर आप प्रॉपर सिस्टम आपने बना के रखा है, वेल मैनेज एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो आपको आपके कस्टमर कॉम्पिटिटर्स के ऊपर क्या करेंगे, एडवांटेज देंगे और आपसे ही प्रेफर करेंगे प्रोडक्ट बाय करना। इन्वेंट्री कंट्रोल, हेल्प मेंटेन द राइट स्टॉक लेवल, अवॉइडिंग ओवर स्टॉकिंग और आउट स्टॉकिंग, स्टॉक आउट।
अगर जैसे वेयर हाउस में आपके गुड्स हैं, आपने प्रॉपर मेंटेन करके रखा है कि कितनी डिमांड चल रही है, उतना स्टॉक है या नहीं है, ठीक है, स्टॉक खराब तो नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर मेंटेन करके चल रहे हो वेयर हाउस में, ठीक है, ये भी आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन पूरा प्रॉपर आता है, सब कुछ आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से कस्टमर तक कुछ पहुंचाना, नहीं, अगर वहां जहां स्टोर हो रहा है वहां पे भी स्टॉक प्रॉपर है या नहीं, ऐसा ना हो कि कस्टमर की डिमांड ज्यादा है और आपका स्टॉक वहां पे कम है, या फिर कस्टमर की डिमांड कम है और आपने ओवर स्टॉक करके रखा क्योंकि आप इन्वेंट्री को मैनेज कर ही नहीं रही हो, ट्रैक कर ही नहीं रहे हो, तो फिर इन्वेंट्री आपकी सही नहीं बैठेगी, आपका नुकसान भी होगा। तो ये प्रॉपर वेल मैनेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको हेल्प करता है कि आपका इन्वेंट्री पे कंट्रोल हो, मिनिमाइज प्रोडक्ट डैमेज एंड लॉस। प्रॉपर अगर आपने प्रोडक्ट को जो भी वेयर हाउस है या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू जब लेके जा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, अगर आपने प्रॉपर को प्रोडक्ट को प्रॉपर हैंडल कर रहे हो एंड रिड्यूस स्टोरेज रिड्यूस द चांस ऑफ प्रोडक्ट डैमेज एंड वेस्टेज, अगर आप हैंडलिंग प्रॉपर कर रहे हो, उसको सही से रख रहे हो, टाइम टू टाइम अपने वेयर हाउसेज में चेक कर रहे हो कि प्रोडक्ट सही कंडीशन में है या नहीं है, उसको प्रॉपर कैरी आउट किया जा रहा है नहीं जा रहा है, उसका मूवमेंट तो ज़्यादा नहीं हो रहा है जिससे वो खराब हो जाए, तो आप अपने प्रोडक्ट का डैमेज मिनिमाइज कर सकते हो। सप्लाई चेन एफिशिएंसी, स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक, इंप्रूव कोऑर्डिनेशन अमंग सप्लाई मैन्युफैक्चरर रिटेल एंड रिड्यूसिंग डिले। एक जो अच्छा वेल मैनेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो ये हेल्प करता है आपको कि जो कोऑर्डिनेशन है आपका, सप्लायर जो आपको सप्लाई कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर जो बना रहे हैं, ठीक है, और रिटेलर्स जो मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं, वो प्रॉपरली आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए हैं जिससे प्रोडक्ट जो है वो ट्रैवल इजिली कर रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड देन अनदर, जिससे डिले भी नहीं हो रहा है कि आपको मान लो सप्लायर से आप मैन्युफैक्चर को सामान ही नहीं मिल रहा है कि वो अपना प्रोडक्शन शुरू करें, या मैन्युफैक्चरर से रिटेलर होलसेलर को सामान नहीं मिला कि वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करें, तो डिले नहीं होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी की क्विक रिस्पॉन्स टू मार्केट चेंज, कस्टमर्स डिमांड्स, एनहांस बिजनेस एजिलिटी, कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रॉपर है तो आपका मान लो मार्केट में कोई भी चेंजेस आता है या कस्टमर की डिमांड में कोई चेंजेस आता है तो आपने स्टॉक को मेंटेन कर ले जाओगे और मार्केट में क्विक रिस्पॉन्स कर पाओगे। मान लो मार्केट में एकदम से डिमांड बढ़ गई तो उसको आप पूरा भी कर पाओगे बिकॉज ऑफ योर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये भी है आपका एडवांटेज जो आपको देता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स, राइट। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।